गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि जर्नल एंट्री किस तरह से बनाए जाते हैं, फॉर्मेट में भी जर्नल एंट्री को किस प्रकार दिखाएंगे। अब हम लोग को इसके आगे देखना है कि जर्नल एंट्री को जितने बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री पर ही डिपेंड है आपका। इसके बाद हम लोग जो लेजर पढ़ेंगे, उसके बाद सब डिवीजन ऑफ जर्नल पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, सारा जो है हम लोग जर्नल एंट्री पर ही डिपेंडेंट है। तो जर्नल एंट्री यदि नहीं जानिएगा तो फिर अकाउंट में उम्मीद है आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे आपको ध्यान में और ज़्यादा आते रहेगा और कॉन्सेप्ट आपका बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया रहता है, जर्नलाइज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि जर्नल कीजिए, जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं उनका जर्नल बनाइए। तो ईयर दिया गया है 2021, जुलाई 1 है। पहला आपका ट्रांजेक्शन जो हुआ है जुलाई 1 को, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संदीप ने नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया 20,000 रुपया लगाकर। हम लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट्स है। यहाँ पर एक तो कैश हो रहा है और दूसरा है संदीप। हम लोग जान रहे हैं यह एकाकी व्यापारी का क्वेश्चन है और बिजनेस शुरू करने वाला संदीप है। यहाँ पर संदीप का नाम नहीं लिख करके हम लोग क्या करते हैं, संदीप के नाम के जगह पर कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं। और संदीप यहाँ पर गिवर है, प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिख करके गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। और कैश जान रहे हैं हम लोग कि रियल अकाउंट है और बिजनेस में कैश आएगा, इसलिए हम लोग इसको डेबिट करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग एंट्री के तौर पर इसको लिख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, डेबिट वाला कॉलम में लिखेंगे 20,000 और 3 लेटर छोड़ करके 4th लेटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हटा करके कैपिटल जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पर हम लोग अमाउंट सेकंड कॉलम में लिखेंगे, जैसा कि हमने फॉर्मेट में आप लोगों को बताया था। और नरेशन के तौर पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नरेशन हम लोग जान रहे हैं जो लिखेंगे बिंग से स्टार्ट करते हैं। बिंग का मतलब हम लोग जान रहे हैं कि प्रारंभ करना होता है। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्री में नरेशन जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कहाँ तक जाएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, इसको डेबिट यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा 11 का जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद 20,000 को लिख लेते हैं डेबिट वाला कॉलम में और सेकंड नीचे कॉलम में 20,000 को लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं फॉर्मेट में जब भी बनाएंगे तो फॉर्मेट में एंट्री डेबिट ईआर के बाद हम लोग क्या करेंगे, नरेशन को नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश अकाउंट को डेबिट हमने किया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। नरेशन के तौर पर हमने लिखा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। किसी को इस जर्नल एंट्री में कोई भी तरह का यदि दिक्कत हो तो उसको पूछ सकते हैं। ये जुलाई 1 को ट्रांजेक्शन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2 जुलाई को ट्रांजेक्शन जो हुआ है। क्वेश्चन है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोकुल। क्वेश्चन कह रहा है कि गोकुल से उधार माल खरीदा। गोकुल से उधार माल खरीदा है 10,000 का। हम लोग जान रहे हैं कि गोकुल से खरीदे हैं, तो गोकुल यहाँ पर क्या कर रहा है, देने वाला है, गिवर है। हम लोग जान रहे हैं नाम है गोकुल, तो यह पर्सनल अकाउंट है, तो रूल जानते ही है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देने वाला गोकुल है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। और माल खरीद रहे हैं तो मतलब एक्सपेंसेस है, लॉस है, तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग जान रहे हैं कि गोल्डन रूल के तौर पर डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पर हम लोग परचेजेज को डेबिट करेंगे।
परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू गोकुल लिखेंगे। हम लोग जान रहे हैं गोकुल नाम है, गोकुल के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे। यदि अकाउंट लिखना है तो पुलिस ऑफिसर देंगे, तब हम लोग अकाउंट लिखेंगे। नरेशन के तौर पर बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोकुल। ऑन क्रेडिट लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखने का मन है कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से समझिएगा। सेकेंड जो जर्नल एंट्री किया गया है, गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोकुल। गोकुल से उधार माल खरीदा, तो माल खरीद रहे हैं, माल को हम लोग डेबिट कर दिए, परचेजेस के रूप में खर्च कर रहे हैं, और गोकुल देने वाला है इसलिए इसको क्रेडिट किए। नरेशन के तौर पर बीइंग गुड परचेज फ्रॉम गोकुल। नेक्स्ट 5 जुलाई को 5 जुलाई को जो ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश 7,000 का परचेज किया गया है कैश के रूप में। तो कहने का मतलब है नगद माल खरीदा। यहाँ पर उधार था, इसके पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नगद माल खरीदा गया है। तो एंट्री के तौर पर तो हम लोग यही करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे। $7,000 का, और वहां पर गोकुल को क्रेडिट किए थे क्योंकि पैसा दिया नहीं था। यहाँ पर तो कैश दे रहा है, कैश दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट से, 7,000 से। और नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड और कैश। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा, तो माल खरीद रहे हैं तो परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। चलिए, इसमें कोई तरह का यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 जुलाई को जो ट्रांजैक्शन हुआ है कैश सेल्स, यानी नगद बिक्री, या गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा, दोनों मोटा मोटी सेम ही है। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा है, तो नगद माल बेचा है तो हम लोग जान रहे हैं माल यदि बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, और कैश हमारा एसेट्स है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है तो हम लोग जान रहे हैं कि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और माल बेच रहे हैं तो मेरे लिए इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम जानते हैं कि इनकम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। इनकम हो रहा है, बेच रहे हैं तो मतलब सेल्स कर रहे हैं। कितना का, 5,000 रुपया का। नरेशन के तौर पर यदि क्वेश्चन में मेंशन होगा बीइंग कैश सेल्स लिखा होगा तो बीइंग कैश सेल्स ही लिखेंगे, और यदि गुड्स सोल्ड और कैश होगा तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिखेंगे। जो होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कोई दिक्कत? फॉर्मेट इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, फॉर्मेट में इसको किस प्रकार बैठाया जाएगा। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, 15,000 का 15,000 रुपया हमने बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किया तो बैंक हम लोग जान रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और कैश हमारे पास से जा रहा है, हम लोग जान रहे हैं एसेट्स है, और कैश यानी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट होने के कारण यह क्या हो रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पर गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन के तौर पर हम लोग लिखेंगे बीइंग
कैश क्या कर रहे हैं, कैश क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। चलिए ध्यान से एक बार पांचों ट्रांजैक्शनों को फिर से हम लोग देख लेंगे। पहला, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोकुल, गोकुल से उधार माल खरीदा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गोकुल, नरेशन के तौर पर लिखा गया है बीइंग गुड परचेज फ्रॉम गोकुल। थर्ड नंबर, परचेज गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड बीइंग गुड परचेज फॉर कैश। फोर्थ नंबर जो है कैश सेल्स या गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग कैश सेल्स यदि क्वेश्चन में मेंशन होगा तो लिखेंगे, और या गुड सोल्ड फ्रॉम कैश लिखेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, तो बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए अभी हम लोग जो है जुलाई 15 का देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है। ट्रांजैक्शन के रूप में विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, कह रहा है कि कैश जो है प्राइवेट एक्सपेंसेस के रूप में हमने निकाला। कहाँ से निकाला होगा, बिजनेस से निकाला होगा। कितना, 1500 रुपया। तो निकालने वाला कौन होगा, यहाँ पर प्रोप्राइटर होगा। तो प्रोप्राइटर का यहाँ पर नाम नहीं लिखते हैं, नाम के बदला में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश हमारा जान रहा है कि रियल अकाउंट है, और बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तीन लेटर छोड़ करके फोर्थ लेटर से 2 लिखेंगे। सेकेंड कॉलम में उसके नीचे लिखेंगे क्रेडिट वाला कॉलम में। नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग कैश विथड्रॉन और प्राइवेट एक्सपेंसेस। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में कह रहा है कि विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, प्राइवेट एक्सपेंसेस के रूप में हमने निकाला। कहाँ से निकाला होगा, व्यवसाय से निकाला होगा। निजी प्रयोग करने के लिए हम लोग जान रहे हैं, निजी प्रयोग करेंगे तो निकालने वाला प्रोप्राइटर होगा। प्रोप्राइटर अपना नाम नहीं लिखता है प्राइवेट यूज के लिए, उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। और व्यवसाय से यदि कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और यदि माल निकालेगा तो माल के जगह पर हम लोग परचेजेज को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जो व्यवसाय से जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और नरेशन के तौर पर बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। इसमें कोई दिक्कत है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ है 18 जुलाई को हुआ है। पेड कैश टू सीमा, सीमा को नगद दिया, यानी सीमा को रोकड़ दिया 2000 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं एक सीमा है और दूसरा क्या है, कैश है। तो कैश और सीमा, सीमा हम लोग जान रहे हैं नाम है, तो यह पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल हम लोग जानते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और सेकंड कैश है, कैश एसेट्स है, जान रहे हैं कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का भी रूल हम लोग जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर सीमा को दे रहे हैं तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर पता चल रहा है कि सीमा को दे रहे हैं तो सीमा यहाँ पर रिसीवर है, इस कारण से सीमा को हम लोग डेबिट करेंगे। और कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तीन लेटर छोड़ करके 2 लिखेंगे। 2 इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, क्रेडिट को। और सीमा नाम है इसलिए हम लोग वहाँ पर अकाउंट नहीं जुड़े हैं। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम रहेगा तो उसके नाम के साथ यदि अकाउंट जोड़ना है तो फुल स्टॉप एस देंगे, उसके बाद ही हम लोग अकाउंट शब्द का प्रयोग करेंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। बीइंग कैश पेड टू सीमा,
इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 अगस्त को क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। बाउथ गुड फ्रॉम राकेश, राकेश से माल खरीदा। क्या कर रहा है? राकेश से माल खरीदा। यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है पैसा दिया है या नहीं दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में मेंशन कर देगा और कैश दे करके खरीदा है तो हम लोग जान रहे हैं, जब कैश दे देगा तो नाम नहीं लिखेंगे और यहाँ पर कैश का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग यह मान करके चलेंगे कि क्रेडिट पर खरीदा है यानी उधार खरीदा है। किससे खरीदा है? तो राकेश से खरीदा है। माल हमारे पास आएगा और देने वाला कौन है? राकेश। हम लोग जान रहे हैं राकेश पर्सनल अकाउंट है क्योंकि व्यक्ति का नाम है और यह क्या कर रहा है? दे रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि जो देगा उसको क्रेडिट करेंगे और हमारे पास आ रहा है क्या? गुड शब्द का यदि प्रयोग हम लोग रियल अकाउंट मान करके चलते हैं तो आएगा तो इसको डेबिट करेंगे और यदि नॉमिनल अकाउंट के रूप में इसको परचेज बोल करके लिखेंगे तो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं इसलिए यह डेबिट होगा। और राकेश नाम है इसलिए उसके नाम के साथ हम अकाउंट नहीं जोड़े हैं। आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने का मन है तो पुलिस ऑफिस दे करके आप अकाउंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जर्नल एंट्री के तौर पर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, नरेशन के तौर पर बीइंग गुड्स बाउट फ्रॉम राकेश, राकेश से माल खरीदा। राकेश देने वाला था इसलिए क्रेडिट किए और खर्च कर रहे हैं माल के तौर पर इसलिए हम लोग इसको डेबिट किए। नेक्स्ट 22 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है सोल्ड गुड्स टू अमित, अमित को माल बेचा। यहाँ पर कह रहा है कि अमित को माल बेचा तो अमित को माल बेचा है, पैसा का यहाँ पर जिक्र है कि कैश लिए हैं कि नहीं लिए हैं तो यहाँ पर हम लोग मान करके चलेंगे या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट पर लिया गया है मतलब उधार। तो उधार जब है तो अमित यहाँ पर क्या कर रहा है? पर्सनल अकाउंट है, यहाँ रिसीवर है क्योंकि इसको बेच रहे हैं तो मतलब पाने वाला है और हम लोग जान रहे हैं कि सोल्ड करते हैं तो बेचेंगे तो मतलब सेल्स होगा और यह इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो भी इनकम होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमित को डेबिट करेंगे और बेचने का हम लोग जान रहे हैं सेल्स होता है, इनकम है, सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित। इसमें किसी को क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू अमित, अमित को माल बेचा तो अमित यहाँ पर पाने वाला है, इसको हम लोग डेबिट कर दिए। माल बेच रहे हैं तो मेरे लिए इनकम है, इनकम होने के कारण इसको क्रेडिट कर दिए। नरेशन के तौर पर बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।